हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाली हूँ और ये क्लास 10th और 11th दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 10th के तो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और 11th में तो इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो पूरा क्वाड्रेंट रटते हैं। ठीक है, अगर एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे ना पूरा एंड तक, फिर आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान है ये, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है क्योंकि मैथ्स रटी नहीं जा सकती। अगर आप मैथ्स रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको कुछ भी नहीं रटना है मैथ्स में, बट हाँ कुछ पोर्शंस हैं जो आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, और अगर एक बार आप समझ गए तो आप फिर उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट बना रखा है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, ये पूरा एक्स एक्सिस और ये पूरा एक्स एक्सिस और ये पूरा वाई एक्सिस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। आई थिंक ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये बात सबको पता होगी, है ना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे जीरो सेंटर पे। ठीक है, ये पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वैसे? 6, है ना। जनरली कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन एंड कॉट, है ना। ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होते कितने डिग्री का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है भाई? यहाँ से, है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का, है ना। और 90 डिग्री को रेडियन में π/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? π/2 में। 10th वालों को ये चीज अभी उतनी पढ़नी नहीं है, बट 11th वाले रेडियन में पढ़ेंगे, 10th वाले डिग्री में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों के लिए है ये, क्योंकि 10th वालों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो वो देखें इस वीडियो को ताकि उनको क्लियर हो जाए कि नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा कैसे हो रहा है और नेगेटिव ऑफ टैन कैसे हो रहा है। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? सेकंड क्वाड्रेंट पाई, सेकंड क्वाड्रेंट पाई यानी कि 180 डिग्री का, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक लाइन पे अगर मैं ऊपर बताऊं कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है तो कितना बनता है? 180 डिग्री, और एक लाइन के नीचे भी 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाता है? 360 डिग्री। टोटल कितना हो जाता है? 360 डिग्री। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर भी 180 नीचे भी 180, टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने देखा 90 डिग्री का, सेकंड क्वाड्रेंट हमने देखा पाई यानी कि 180 डिग्री का, और थर्ड क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 270 डिग्री का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 270 डिग्री का। और 270 को अगर मैं रेडियन में रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे करूंगी, है ना। ये होता है 3π/2, है ना। अब भाई 3π/2 कैसे हुआ? सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो। 3 × में 180, भाई पाई की वैल्यू कितनी थी? 180 थी। पाई की वैल्यू कितनी थी? 180 थी। π/2 है, इसको कैंसिल करो, 9 0, इसको मल्टीप्लाई करो, 90 × 3 करो, कितना आएगा? 90 × 3 करोगे तो 270। ठीक है, कितना आएगा? 270। ठीक है, तो अब समझ आया कि ये 3π/2 कैसे हो रहा है ना। थर्ड क्वाड्रेंट आपका 3π/2 कैसे हो रहा है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 360 डिग्री का। फोर्थ क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, है ना। पे पूरे की बात हो रही है ना, 360 डिग्री का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π, 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। अब 2 × 180 करोगे तो 360 तो आएगा। क्लियर हो रहा है कि ये डिग्री में और रेडियन में कैसे हो रहा है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होगा। ऐसे अगर आप सेकंड कैलकुलेट करोगे तो वो 720 का हो जाता है ना। ऐसे अगर आप थर्ड सर्कल कैलकुलेट करोगे तो वो
1080 का, ठीक है, 1080। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि याद कैसे करना है भाई, कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो अब आपको इसे याद कैसे करना है? ये याद बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ठीक है, ये मैं आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगी। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपको इसको रटना पड़ेगा, अरे ये तो साइन कॉसेक सेकंड में पॉजिटिव, ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए मैं एक तरीका बता रही हूं, ठीक है। देखिए ऑल, ऑल यानी कि ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल लिखा है ना, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। या फिर एक और राइमिंग बना लीजिए, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है, याद हो गया। एड भाई सारे पॉजिटिव, स्टूडेंट यानी कि एस, एस से क्या है, साइन है हमारा, साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। टू, टी फॉर टैन, टी फॉर टाइगर नहीं, टी फॉर टैन यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, टी फॉर टैन, टैन का ऑपोजिट कॉट, तो टैन और कॉट पॉजिटिव, है ना। कॉलेज, कॉलेज भाई कौन जाएगा, कॉस जाएगा, कॉलेज कॉलेज कौन जाएगा, कॉस, और कॉफी भी कौन पिएगा, कॉस पिएगा, बाकी कॉस और सेक कॉफी पिएंगे, बाकी किसी को परमिशन नहीं है कॉफी पीने की, ठीक है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव। बाकी जितने भी है ना, जैसे यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव था, बाकी जो आपके 4 बच गए वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी जो आपके 4 बच गए, सॉरी साइन कॉस सेक कॉसेक, है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, याद हो गया यहीं पे, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज या फिर एड शुगर टू कॉफी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से पाई का, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से पाई का, यानी कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपका 270 डिग्री का, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम की तरफ, ठीक है, जो अक्सर बच्चे ना रटा करते हैं, ठीक है, आज आप रटना भूल जाओगे इसको। देखो ये मेरा नाम है शीतल सिंह, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करिएगा, ठीक है, उसमें कंजूसी मत करिएगा क्योंकि मैं पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करती। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कहां से कहां तक होता है, 90 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखूं, है ना, इसको मैं ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे π/2 लिखूं, ठीक है, दोनों इक्वल है, 90 लिखूं या π/2 लिखूं, बोथ आर सेम। तो अब मुझे ये बताइए, एक तो हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री पे एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पे एंगल, ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है ये साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस होगा तो साइन हो जाएगा, टैन होगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट होगा तो टैन हो जाएगा, सेक होगा तो कॉसेक और कॉसेक होगा तो सेक, ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल आपको, ठीक है। तो अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा है ना, 90 में से कुछ भी लेस कर रहे हैं, अगर मैं इस क्वाड्रेंट में से कुछ भी मतलब 0.0001 भी वैल्यू लेस करूं, अगर 90 में से अगर मैं कुछ भी लेस करूं तो क्या वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, नहीं ना, वो किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अगर मैं 90 में से कुछ भी लेस कर रही हूं तो वो तो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि 90 डिग्री पे एंगल क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और कैसा रहेगा ये कॉस थीटा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं हो रहा। 90 माइनस थीटा है ना, 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं आपको cos π/2 माइनस थीटा, ठीक है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, साइन थीटा हो गया। tan π/2 माइनस थीटा, सॉरी ये कॉट थीटा हो गया आपका, ठीक है, कॉट π/2 माइनस थीटा, ये आपका हो गया tan थीटा, ठीक है। सेक π/2 माइनस थीटा, ये आपका हो गया कॉसेक थीटा,
ठीक है। अभी सारे पॉजिटिव चल रहे हैं क्योंकि मैं 90 डिग्री में से लेस कर रही हूं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होंगे, इसलिए सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल सिर्फ 90 डिग्री पे चेंज होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, एंगल सिर्फ 90 डिग्री पे चेंज होगा, बाकी आपका ना तो पाई पे चेंज होगा, ना 3π/2 पे चेंज होगा और ना ही 2π पे चेंज होगा। ये वाले एंगल सिर्फ 90 डिग्री पे चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। और कॉसेक π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, सेक थीटा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है कि भाई 90 में से कुछ भी लेस कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, 90 डिग्री है इसलिए एंगल चेंज हो रहा है, सारे पॉजिटिव, ठीक है, सारे पॉजिटिव और एंगल चेंज। अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैंने यहाँ पे ना माइनस की जगह प्लस लगा देती हूँ, ठीक है। फिर आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा अगर मैं माइनस की जगह प्लस लगा दूं तो क्या होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं इसका पॉजिटिव कर दूं, अगर मैं यहाँ पे π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, अगर मैं यहाँ प्लस प्लस कर दूं, अब बताइए मुझे क्या होगा, ये है ना। अब क्या होगा ये, अब ये देखिए यहां तक तो 90 डिग्री था, अगर मैं इस 90 में कुछ भी ऐड कर दूं, अगर मैं इस 90 में कुछ भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये सीधे जंप मार के कहां पहुंच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। लेस कर रही थी तो उसी में था, लेकिन जैसे ही मैंने थीटा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इतनी भी छोटी वैल्यू अगर आप लोगे तो अगर उसको आप ऐड करोगे 90 डिग्री में तो किस में आ जाएगा, जंप मार के सीधे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, किस में आ जाएगा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अब आपको देखना है ना, मैं ये वाला भी इरेज कर रही हूं। अब आपको बताना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में भाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो एंगल तो चेंज होगा ही होगा, है ना। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि भाई 90 में हमने प्लस किया तो वो उछल के पहुंच गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है कॉस, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गई है, रुक जाइए 1 मिनट, मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी हैं वो नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे कॉस के आगे कैसा साइन होगा, नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। फिर आते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब मुझे ये बताइए कि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव छोड़ देंगे। फिर आता है tan 90 प्लस थीटा, tan जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ये tan 90 प्लस थीटा क्या बन गया, cot थीटा। अब मुझे ये बताइए cot जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगाएंगे। cot 90 प्लस थीटा क्या बन गया, tan थीटा। tan कैसा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जी, ये भी नेगेटिव होता है ना। ये क्या बन गया आपका, cosec थीटा। cosec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, भाई 90 में ऐड हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसको नेगेटिव मत करना आप, ठीक है। फिर आते हैं इस पे cosec पे, ये क्या बन जाएगा, sec थीटा। sec जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया। आपने ध्यान दिया, देखिए ध्यान से, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। सी, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो इजी हो गया ना, आपको यहाँ रटने की जरूरत नहीं है ना। आप जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन होगा कि साइन 90 प्लस थीटा है, तो आपको पता है कि 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री में हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। अगर नेगेटिव है, साइन 90 माइनस थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर पॉजिटिव हो रहा है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो वो किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अच्छा, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, हमें पता है कि सिर्फ साइन और ऐड शुगर यानी साइन और कॉसेक। साइन जो है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, सॉरी कॉस थीटा हुआ, कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो आप यहाँ पे नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया जैसे मैंने इसे ऐड किया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री का होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है पाई, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, पाई माइनस थीटा कर रही हूं मैं सब में, ठीक है।
पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब मुझे ये बताइए कि जब हम 180 डिग्री में से यानी कि पाई में से कुछ भी लेस करेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा? वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा ना। अगर मैं पाई में से कुछ भी लेस कर रही हूँ तो वो कहाँ रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना। पाई में से मान लीजिए मैंने 1 डिग्री लेस किया, 2 डिग्री लेस किया, तो वो किस में रहेगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा? एक चीज और ध्यान रखिएगा, पाई है, मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपको सिर्फ 90 डिग्री पे चेंज करना है, ना तो आपका पाई पे चेंज होगा, ना 3π/2 पे चेंज होगा, और ना ही 2π पे चेंज होगा, ठीक है। तो आपको ये जब भी पाई आ जाए, 3π/2 आ जाए या 2π आ जाए, तो आपको ये एंगल चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, लेकिन आपको साइन देखना है, ठीक है। साइन, आपको साइन कन्वेंशन चेक करने हैं कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में से कुछ भी लेस कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव रहने दिया, ठीक है। फिर cos पाई माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, अभी भी ये लेस होने के बाद भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? नेगेटिव ऑफ cos थीटा। टैन कैसा होता है? टैन का टैन थीटा ही रहेगा, है ना, क्योंकि पाई है, यहाँ पाई पे तो एंगल चेंज होता नहीं है। तो टैन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, है ना। ये भी कॉट का कॉट रहेगा, और कॉट कैसा होता है? ये भी नेगेटिव होता है। ये सेक का सेक रहेगा, और ये कॉसेक का कॉसेक रहेगा, ठीक है। सेक कैसा होता है? नेगेटिव, और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो रहे हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, ठीक है। अब मैं इसका पॉजिटिव वाला बताती हूँ। पॉजिटिव वाले में क्या होगा? अगर मैं यहाँ प्लस कर दूँ, है ना, मैं यहाँ प्लस कर रही हूँ, बस यहाँ पे चेंज कर रही हूँ मैं। तो अब आप मुझे बताइए, और यहाँ की मैं साइंस रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, ये साइन मैंने रिमूव कर दिया। तो अब मुझे ये बताइए, ये साइन पाई प्लस थीटा हो गया, है ना, ये साइन पाई प्लस थीटा हो गया। अब मैं अगर इस पाई यानी कि 180 डिग्री, अगर मैं इस पाई में, है ना, इस पाई में अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगी, कितनी भी छोटी वैल्यू ऐड करूंगी, वो किस में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। वो किस में आ जाएगा? जंप होके सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, आपको पता है ना, ऐड शुगर टू कॉफी 2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 2 T फॉर टैन, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पे आपको यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से अब सारा ही हो जाएगा, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा क्वाड्रेंट आप अब आराम से कर लोगे आप, चाहे वो 3π/2 हो या 2π हो, अब आप कर लोगे, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गया आपको कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी ऐड करेंगे वो जंप मार के सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन हम चेक कर लेंगे फिर, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है आपका? मैं यहीं पे रिमूव करके बता रही हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपका 3π/2, है ना, 3π/2, ठीक है। मैंने 3π/2 माइनस थीटा किया, 3π/2 माइनस थीटा, तो अब मुझे ये बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में से अगर कुछ भी लेस कर रहे हैं, है ना, 3π/2 माइनस थीटा है, थीटा कुछ भी मान सकते हैं आप, कितनी भी छोटी वैल्यू मान सकते हैं। अगर मैं कुछ भी लेस कर रही हूँ तो वो किस में है? वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में थोड़ी ना जा रहा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, है ना। और मैंने एक और चीज बताई थी आपसे कि 90 डिग्री पे ही सिर्फ एंगल आपको चेंज करना है, ठीक है, चाहे 2π हो, चाहे 3π/2 हो, चाहे पाई हो, आपको उस पर एंगल चेंज नहीं करना है, साइन का कॉस, कॉस का टैन नहीं करना है आपको, ठीक है। सिर्फ 90 डिग्री पे आपको साइन का कॉस, कॉस का टैन करना है, सॉरी कॉट का टैन करना है, और बाकी आपको
किसी भी एंगल पे, लाइक अगर 3π/2 हो या पाई हो या 2π हो, इस पे ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। सिर्फ वहाँ पे साइन आप नोट करिएगा कि साइन कैसा है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक। तो 3π/2 माइनस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट है ये, है ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में से कुछ भी लेस कर रही हूँ तो वो कहाँ रहेगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। कॉस 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। टैन 3π/2 माइनस थीटा, टैन थीटा। देख रहे हैं सब में सेम रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको साइन ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव लगाना है, ठीक है। फिर आ रही है बात कॉस की। कॉस कैसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव होता है। सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ध्यान दिया आपने, सिर्फ टैन और कॉट, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी आपका ये और ये नेगेटिव है ना। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज यानी कि T4 टैन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे, अभी आपको ये भी तो बताना है कि ऐड करूंगी तो क्या होगा। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, है ना, यहाँ में अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं, तो अब मुझे बताइए कि ये सारे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया बीच में, 3π/2 प्लस थीटा कर दिया आपको, है ना। तो अब मुझे आप बताएंगे कि ये क्या होगा भाई, कौन कौन से पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से नेगेटिव होंगे। मैंने 3π/2 प्लस थीटा कर दिया, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं कुछ भी ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ भी ऐड कर दूं तो ये किस में जा रहा है, जंप मार के फोर्थ में। अगर मैं इस थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें मैंने कितनी भी छोटी, अगर 0.0001 भी वैल्यू ऐड किया मैंने इसमें, तो ये किस में पहुंच गया, जंप मार के फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में पहुंच गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, है ना। सिर्फ कॉस को ही कॉफी जाने का और कॉलेज जाने का परमिशन है, बाकी किसी, सॉरी, कॉस और सेक को, ठीक है, सिर्फ कॉस और सेक को कॉफी पीने का और कॉलेज जाने का परमिशन है, बाकी किसी को नहीं है, ओके। तो साइन भी क्या हो गया यहाँ पे आपका, नेगेटिव। कॉस, कॉस तो भैया कॉफी भी पिएगा कॉलेज भी जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक, सेक, है ना, सेक और कॉस दोनों ही कॉफी पिएंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी आपके नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर हो रहा है, थर्ड से फोर्थ में गया, उसके अकॉर्डिंग हमने साइन देख लिया। एंगल चेंज नहीं होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सिर्फ 90 डिग्री पे चेंज होती है, ना कि पाई पे और 2π पे या फिर 3π/2 पे, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा 2π, है ना, 2π, ये क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट 2π यानी कि 2 × 180 करिए, कितना आएगा, 360 डिग्री, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट यही है। तो अब मुझे ये बताइए, साइन 2π माइनस थीटा करूं अगर मैं, है ना, तो ये तो साइन थीटा ही रहना है, लेकिन माइनस हो रहा है भाई, किसमें है, फोर्थ का फोर्थ में ही है, माइनस हो रहा है तो फोर्थ के फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर मैंने कॉस लिखा, कॉस 2π माइनस थीटा किया, ठीक है। फिर मैंने टैन 2π माइनस थीटा किया, ऐसे आपने कॉट कर लिया, सेक कर लिया, ठीक है, और कॉसेक कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो अब मुझे ये बताइए क्या होगा, ये कॉस थीटा, ये भी क्या होगा टैन थीटा, ये भी क्या होगा कॉट थीटा, सेम रहेगा, एंगल सिर्फ 90 डिग्री पे चेंज होते हैं, ये कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में से कुछ भी अगर हम लेस कर रहे हैं तो वो फोर्थ में ही रह रहा है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। टैन कैसा होगा, ये तो नेगेटिव होगा, कॉट ये भी नेगेटिव होगा, और सेक, सेक भी हमारा पॉजिटिव होगा, सेक भी हमारा ये
पॉजिटिव होगा और कॉसेक ये नेगेटिव होगा। सिर्फ कॉस और सेक को कॉलेज और कॉफ़ी पीने का परमिशन है, बाकी किसी को नहीं है। बाकी सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में बेचारे ऐसे ही बैठे हैं, ना तो ये कॉफ़ी पियेंगे और ना ही ये कॉलेज जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके पॉजिटिव साइड पे वर्क करते हैं। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि जब मैंने इसे पॉजिटिव किया, 2 पाई प्लस थीटा किया, इस 2 पाई में अगर आप कुछ भी ऐड करेंगे, है ना, कितनी भी छोटी वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो वो सीधे जंप मार के जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुंच जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं सारे। ठीक है, तो ये सारे आपको ना, मतलब अब कुछ देखना ही नहीं है, आपको पता है अब साइन से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है? ऑल पॉजिटिव। और ये 2 पाई प्लस थीटा हो रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ भी ऐड कर रहे हैं, सीधे जंप मार के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है वो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो आपको सिर्फ लिखते जाना है जी, साइन थीटा, ये रहा कॉस थीटा, ये रहा टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आज खत्म हो गया है और आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। अगली वीडियो में मैं आपको जितने भी फॉर्मूले हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के 10th और 11th में और 12th में, वो सारे मैं क्लियर करवा दूंगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मुझे भी लगे हाँ कोई देख रहा है, तभी तो पता चलेगा कितने लोगों ने देखा और क्या क्या। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।